हाय एवरीवन, मेरा नाम है अग्रिका। मैं हूं आपकी माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच। दोस्तों, ये वीडियो इतनी पावरफुल होने वाली है ना कि इसने 7 साल से मेरी ज़िंदगी को हर दिन बेहतर के लिए चेंज किया है। कहने का मतलब एक ऐसी लड़की जो कि एक छोटे से शहर मिर्ज़ापुर से आती है, जो सीए में 5-6 टाइम्स फेल हो चुकी है, कोई जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। उसने आज बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप मल्टीपल एरियाज़ में मल्टीपल जगहों पे ऑनलाइन देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। ये सब मैं किसी अगले वीडियो में बता चुकी हूँ, बताऊँगी। आज का जो वीडियो है ये आपको दिलासा दे रही हूँ। इट्स रियली पावरफुल, इट्स गेम चेंजर, क्योंकि हमारी और आपकी जो ज़िंदगी चल रही है, हम क्या अचीव कर रहे हैं फाइनेंशियली, करियर में, हमारी रिलेशनशिप्स में, सेल्फ वर्थ में, ये सब डिफाइन करते हैं हमारे वो हिडन बिलीव्स, जो कि नाम ही है हिडन है, अवचेतन मन में है, सब कॉन्शियस लेवल पे है, यानी कि कॉन्शियस लेवल से नीचे हैं। तो कहने का मतलब है आपको पता ही नहीं है। जो चीज़ चेतना में है, कॉन्शियसनेस पे है, वो पता है। जो चीज़ अवचेतन मन में है, जो पेरेंट्स ने बता दिया, टीचर्स ने बता दिया, बचपन में कुछ एक्सपीरियंस हो गया, मान करके बैठे हुए हैं, और वही हमारी ज़िंदगी चला रहा है। आज मल्टीपल करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है, 2-3 बिजनेस हैंडल करती हूँ, एक बड़ी टीम है, वो सब कुछ, हर जगह ट्रैवल करती हूँ। आई लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, और बहुत बड़े सपने देखती हूँ। उसका करेज आ पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, साथ में कॉपी पेन रख लें, और आप इंस्टाग्राम से आएंगे, यूट्यूब से आएंगे, जहाँ से भी आएंगे, हमारे इन प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिए, क्योंकि अब कुछ नई तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाली हैं माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी, काम की बातें रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबको पता है कि जो हमारा माइंड है ना, जो हमारे जो बिलीव्स हैं, बिलीव का मतलब है कि कुछ बचपन में बातें बता दी गई कि फॉर एग्जाम्पल, बेटा शादी के बाद बड़ी मुश्किलें आती हैं, इन लॉज तो ऐसे ट्रीट करते हैं, या फिर आपने किसी को देख लिया, पेरेंट्स को देख लिया कि यार पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है भाई, तो तुमने कुछ बिलीफ पैटर्न बना लिए। अब तुम बड़े हो गए हो, 20 साल के, 30 साल के, 40-50 साल के, तुम उन पैटर्न्स को, बिलीव्स पर सवाल ही नहीं करते हो, तुमने उसको मान लिया है। तो हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारे केयर गिवर्स, हमारे पेरेंट्स का उम्दा रोल रहा कि उन्होंने अपने पैटर्न्स को, अपने बिलीव्स को हमारे ऊपर थोप दिया, हमारे ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं भाई जो कि एक्सपायर हो चुके हैं आज के मॉडर्न टाइम के बेसिस पे, आज के ज़माने के बेसिस पे, लेकिन हम उसको माने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अच्छी बात यह है कि चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एज विद इन सो विदाउट। आप अपने आप को काबिल मानने लग जाओ किसी चीज़ के, वो चीज़ें आपके चरणों में गिर जाएंगी। यही तो यूनिवर्स का खेल है। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये हार्ड वर्क है, ये माइंडसेट का परिवर्तन है, और माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता भैया जी। ठीक है, तो माइंड रीप्रोग्रामेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी कठिन से कठिन, पुराने से पुराने बिलीफ क्यों ना हो, ये हट सकते हैं। लेकिन कोई बिलीफ कितना पुराना है, कितनी बार तुमने उसके ऊपर काम किया है, तुमने कितनी बार उसको सुना है घर पे, कितनी बार तुमने उसको प्रैक्टिस किया है, रिपीट किया है, इमोशन कितने गहरे हैं उस बिलीफ के पीछे, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको तोड़ना कितना मुश्किल है। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बिलीफ तुमको कितना ज़्यादा चला रहा है। बात समझते हो? ठीक है, तो जितना रेपिटेशन हुआ, जितना इमोशनल उसके पीछे, फॉर एग्जांपल पैसे को लेकर के लोगों के इमोशंस बड़े ही यूनिक और अजीब होते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना, बहुत ही लिमिटेड चंक ऑफ लोगों के लिए पैसे कमाना फन होता है, मज़ा आता है, पैसे, दे लव मनी एनर्जी, मनी लव्स देम बैक। कुछ लोगों के लिए इट इज़ स्ट्रेसफुल, कॉन्फ्लिक्ट होते देखिए घर में, पैसे के राउंड हुआ है ना, माँ बाप ने कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर बचपन में ही ऐसा हुआ होता कि आप एक बड़े घर में पैदा हुए थे जहाँ पे पेरेंट्स के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मान लेते हैं, वो दे वर स्मार्ट इनफ टू अर्न मनी, तो बचपन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, झगड़ा नहीं होता फाइनेंशियल डिसीजंस के राउंड। आज आप बाहर निकलते दुनिया में पैसे कमाने के लिए, तो आपकी भी प्रोग्रामिंग वैसी हुई होती। घर में कभी देखा ही नहीं लड़ाई झगड़ा, बुरी बातें मनी के अराउंड, प्यार देखा, मोहब्बत देखा मनी के लिए अराउंड। तो आज आप पैसे कमाने शुरू भी कर रहे होते ना, ज़ीरो पे भी होते, एक नई जॉब भी होती, आज माँ बाप का पैसा नहीं भी होता, फिर भी आपकी प्रोग्रामिंग लव एनर्जी की होती, स्ट्रेस नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो ये डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा होगा, अगेन ये आपकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें मैं अपने 1-to-1 प्रोग्राम्स में करवाती हूँ। courses.agrikhatri.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल लिमिटिंग बिलीव्स की शीट्स भेजते हैं आपको, आपसे 50 सवाल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, इमोशनल असेसमेंट करते हैं, आप कौन हो, आपका पास्ट क्या है,
ये सब करवा करके आपके सामने आपके बिलीव्स को लेकर के आते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, स्टेप नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है ना। सो स्टेप नंबर 1 इज़ अवेयरनेस फ्रेंड्स। अवेयरनेस का मतलब है कि लेट सपोज मैं किसी एक बिलीफ को लेकर के चलूँगी। जो मेरी पर्सनल स्टोरी थी 2016-17 के आसपास की, जब पैसे वैसे थे नहीं, 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी भी 1-2 साल बाद मिली थी। तो एक बिलीफ दिखा था बचपन में घर से, नो डाउट, कि पैसा बहुत मुश्किल चीज़ है। 20-30 हज़ार रुपये की पापा की इनकम थी, लड़ाई झगड़ा काफ़ी पैसे के अराउंड होता था। हमारी नीड्स फुलफ़िल की गई थी, हाउसिंग की, एजुकेशन की, खाने पीने की, सब कुछ। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखा फाइनेंशियल डिसीजंस के अराउंड, ठीक है। तो हमेशा मैं यही मानती गई कि अच्छा पैसा कमाना अगर का तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, जो कि मेजॉरिटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कहानी है घर घर की। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं खुद से पूछूंगी कि अगर का वॉट इज़ द ओल्डेस्ट मेमोरी यू रिमेंबर, या फिर वॉट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी यू रिमेंबर अबाउट मनी। अब तो वो पूरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से खुद के लिए पैसे अर्न कर रही हूँ, खुद के लिए एक स्टेबल अच्छी इनकम बना रखी है, लाइफस्टाइल बना रखी है। लेकिन उस टाइम की बात यही थी कि पैसे के अराउंड बहुत डर था, मम्मी पापा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इनफैक्ट जो रिलेटिव्स थे उनकी भी कुछ सिचुएशन बहुत ही कोई हाई क्लास नहीं थी, तो उनसे भी यही सब मनी के अराउंड ही बातें सुनती रहती थी, बहुत ही स्मॉल टॉक्स। आपके साथ भी तो सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो आज ये सोच रहा हूँ, ये मैं कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, किस फैमिली मेम्बर ने, किसने बता दिया जो कि मैं मान बैठी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस को लेकर के जो टीचर बोल देता है कि तू तो गधा है सबसे बड़ा स्कूल का, पूरे स्कूल का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। या फिर किसी बच्चे को हैंड्स रेस करके पूरे ग्राउंड में नचा दिया गया कि तुम बहुत ही नालायक हो, पूरे स्कूल में सबसे बेवकूफ़ हो। तो वो बातें बच्चे की टीचर्स, स्कूल डाल देता है। मनी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं यूजुअली आपके केयर गिवर्स आपके अंदर डालते हैं, क्योंकि वो उनके पैटर्न थे। उस टाइम चीज़ें बड़ी मुश्किल रही होंगी उनके लिए, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं रहा होगा, उनके पास स्मार्टनेस नहीं रही होगी पैसे अर्न करने की, बचाने की, समथिंग बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही होगी, वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा। तो आप समझ रहे हो कि ये जनरेशन बाय जनरेशन हमारे ऊपर कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो आपको यही करना है कि आपको ट्रेस बैक करना है। सबसे पहला कि आपको किस सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में, मनी में, करियर में, कहाँ, उसका नंबर 1 अपना रूट बिलीफ, रूट कॉज को पता करो, ठीक है। अवेयरनेस पावर है। अपने आप से यही सवाल पूछना है, और अभी वीडियो को पॉज करके आपको एक्सरसाइज करनी है कि मनी, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, इस वीडियो में एक प्रॉब्लम लेके चलो, एक हीरो प्रॉब्लम। वो हेल्थ वेल्थ किसी के अराउंड हो सकती है, रिलेशनशिप के अराउंड हो सकती है, पेरेंट्स से रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप, स्पाउस से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप, किसी के अराउंड भी हो सकती है। अब तुम सोचो कि वो जो प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में तुम वल्नरेबल नहीं हो पाते, तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसका भी रूट कॉज रहा होगा। ट्रेस बैक करो, याद करो कि कब कब ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ किसी को बताया। यूजुअली ब्रेकअप्स में ऐसा होता है कि तुमने किसी को अपने दिल की बात बताई, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी के तहस नहस हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, वो उस पर्सन की गलती थी, लेकिन आज तुम वल्नरेबल नहीं हो पाओगे। तो ट्रेस बैक करो, उसको लिखो 5 से 10 चीज़ें कि मुझे क्या याद है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, कहीं ऐसा पास्ट में हुआ तो नहीं, किसी ने बताया तो नहीं। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, आप अभी बैठो और लिखो। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप उससे जो इमोशनल कनेक्शन है बस उसको तोड़ना है। वल्नरेबिलिटी से, लैक ऑफ मनी से जो इमोशनल अपना कनेक्शन चल रहा है सालों से, उसको तोड़ना है। एंड ऑल्सो मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जब हम अपने कोर्सेज में करते हैं तो वहाँ पे मैं इसको पर्सनली चेक भी करती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद ये जब हो गया तो आपने तो अभी सिर्फ लिखा कि उसका रीज़न क्या है उसको मानने के पीछे। अब तुमको उसको फेस टू फेस उस फियर को देखना है कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा बिलीफ ये है कि शादी के बाद लेट से इन लॉज परेशान करते हैं, मुझे काम नहीं करने देंगे, या फिर मैं ये मानती हूँ कि पैसा अर्न करना मुश्किल है, बड़ी मुसीबत आती है पैसा कमाने में, उसको बचा बचा के रखो, एक एक पाई बचा बचा के रखो, समथिंग लाइक दैट। अब तुम्हें इस जो बिलीफ तुमने बना रखा है, जो तुमने ट्रेस बैक किया, अब उससे ना खुद को सवाल करो कि यार ये सच में 100% ट्रू है। मतलब अगर होता तो इतने सारे लोग हेल्दी रिलेशनशिप्स में क्यों रहते हैं। अच्छा, आज के सिनेरियो में हम बार बार देख रहे हैं कि लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, तो वो एक क्यूमुलेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है। हाँ, सिचुएशंस बुरी होती हैं कपल्स के बीच में, बट अगेन इसका एक बहुत बड़ा हाथ है प्रोग्रामिंग में, कल्चरल क्यूमुलेटिव वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि तुमको इसको तोड़ना है। तोड़ेगा ऐसे नहीं, तोड़ने के पहले आप क्या करो,
अब आपने जो बिलीव बना रखे हैं उसको काउंटर करो कि यार पैसा कमाना इतना मुश्किल है। मान लो तो मेरी वो जो फ्रेंड है, मान लो बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते होंगे कि अग्रिका अपने पैशन को फॉलो करके इतनी रिस्क टेकर है, पैशन को फॉलो करके मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती है, मैनिफेस्ट करती है और ये तो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। तो राइट सम एग्जाम्पल्स। अभी अब आप बोलोगे एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं है। एक इंसान कर रहा है तो उससे सीखो जाकर कि वो कैसे कर रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, वो कैसे खुद को अकेले रख करके अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, मेहनत करता है। कोई लक वक नहीं है, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। अभी मुझे भी बहुत आगे जाना है, बट मैं भी ऐसे कुछ लोगों को देखती हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में। तो कहने का मतलब है उसके अगेंस्ट क्या है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल लव, लव ऐसा है तो इतने सारे लोग हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे रह रहे हैं। या फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसा हो, कोई फ्रेंड हो करीबी जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हो, जो बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहा हो, आसानी से अर्न कर रहा हो, उसके बारे में लिखो। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आई टेक हेल्प फ्रॉम हिम, आई टेक हेल्प फ्रॉम हर, उसको फॉलो करूंगी। लेकिन इसको काउंटर करो कि माँ बाप ने बता दिया, माने जा रहा है भाई साहब, है ना। तो आपका इसमें एक्शन ये है कि यू विल हैव टू राइट रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो पीपल, वो प्रूफ लिखो जो कि तुम्हारे घिसे पिटे घटिया बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। ठीक है, ये बहुत ही ऑसम एक्सरसाइज है भाई साहब। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये जब तुमने कर लिया तो ब्रेन को ना प्रूफ चाहिए होता है। ब्रेन कुछ भी मान लेगा, ब्रेन कुछ भी मान लेगा। तुम उसको फेक या फिर रियल, फेक या फिर रियल प्रूफ दो। भाई प्लेसिबो इफेक्ट क्या बोलता है कि एक बड़ा डॉक्टर आ करके मीठी गोली देता है और बोलता है कि भाई ये गोली से मैं 100% सही कर चुका हूँ बीमारी को, जो बीमारी तुमको है। पेशेंट को बोलता है, पेशेंट वो खाता है और सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस अवचेतन मन को बस प्रूफ चाहिए कि ये काम करती है। इतना बड़ा डॉक्टर दे करके मुझे हाथ में गया है दवा, ये तो काम करेगी करेगी। तो वो पैटर्न है भाई साहब, पैटर्न रीराइट होता है। अब थर्ड, ये जो तुम्हारा घिसा पिटा बिलीफ था, जो तुम्हारी पेन एंड पेपर पे सामने है, लिखना है, लिखना है, लिखे बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे प्री प्रोग्रामिंग होती है। इसमें मेरी महारत हासिल है, मैं बहुत अलग अलग तरीकों से हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, थीटा की मदद से मैं रीप्रोग्रामिंग सिखाती हूँ लोगों को। तो एक रीप्रोग्रामिंग जो बहुत ही सिंपल, सरल, ईजी है, वो ये है कि अब अपना प्रॉब्लम पकड़ा, उसको ऑपोजिट वे में एफॉर्म करना शुरू करो। माइंड रिपीटेशन से याद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, मैंने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कर लिया। अब मैं लिखूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टर्म्स में कि हे गॉड, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट यू आर ब्रिंगिंग मी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न एक्स अमाउंट पर मंथ, and God, you are giving me the strength and the courage and the skills to become competent enough to earn that money, to take that job. तो तुम्हें आई एम में लिखना है, आई हैव नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, समझते हो ना, इंग्लिश पढ़ी होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है कि मनी इज some of the other thing is happening, that money is starting to flow to me easily. I am getting help from so many people. I am getting opportunities. I don't know why my mindset is changing around money. आई स्टार्टेड टू लव मनी। अब जैसे मनी के अराउंड आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे पैसा है ना, पैसे को आप, पैसे कैश को लेकर के आप उसको थोड़ा सा उसको फील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगी। बट इससे होता क्या है कि आप अगेन रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। 15 से 50 साल के पुराने जो बिलीफ हैं आपके, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, उसको रीराइट करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सही अपनी एफर्मेशन क्राफ्ट करना है। आप मुझसे भी चेक करवा सकते हो अपनी एफर्मेशन सही लिखनी है, एंड देन उसको रिपीट करना है सुबह, दोपहर, शाम। अपना काम करो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, इंप्लीमेंटेशन करो, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई कमी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं बैठ करके बस एफर्म करके ये सब कर चुकी हूँ? बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो एक 9 to 5 वाला भी कर रहा है ना, जो बेचारा अपने जॉब में परेशान है। हाँ, जो लव कर रहा है अपनी जॉब को, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। अगर आप ग्रोइंग पीपल के अराउंड हो, अर्न भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो दैट इज डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब खराब है, लेकिन वो लोग जो बेचारे बैठे हुए हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं सुबह से रात तक, 10,000 रुपये इनकम में परेशान है, उनसे तो बेहतर है ना कि मैं आज मेहनत करूं, लेकिन अपने लिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए मेहनत करूं। तो आपको अपने इमोशंस को रीप्रोग्राम करना होगा। एफर्म करो, उसमें फील करो कि वाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो बेकार से घर में रहता है बचपन से उसके घर वालों ने ऐसे ही घर उसको दिया, घर टूटा फूटा है, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि नहीं यार, मेरा हायर सेल्फ कहता है कि मुझे एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट में, बड़े घर में रहना है। तो उसका क्या एफर्मेशन होगा? God, I'm finally so happy that something is happening and I am going into a new very beautiful house. अब तुरंत लग्जरी बंगलो मत कर लो, धीमे धीमे आगे बढ़ो। और उसके साथ में ना आपकी फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि बस लिख रहे हैं रोबोट की तरह। आई एम में लिखो, गॉड को इन्वॉल्व करो, अलग अलग क्रिएटिव तरीकों से गॉड से इच्छा को पूर्ति करवाओ। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे लोग हेल्प कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर फीलिंग लाओ। फीलिंग तुरंत नहीं आएगी, धीमे धीमे आएगी। फीलिंग लाने का मतलब है कि विजुअलाइज करो कि तुम ऑलरेडी उसमें हो।
जब वो चीज़ हो जाएगी तो वो पांचों सेंसेस क्या फील कर रहे होंगे तुम्हारे, उसको तुम्हें आज फील करना है। ये थोड़ा मुश्किल है, यदि आप क्रिएटिव नहीं है, स्टबर्न है, बहुत लॉजिकल है, तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं ना, लेट इट गो, लेट इट फ्लो, बी इन द फ्लो। ये तुम ही हो आज की डेट में। ये माइक, ये मोबाइल फ़ोन, ये जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज से इतने साल पहले किसी ने सोची भी नहीं होगी, किसी ने इमेजिन की, सिर्फ एक इमेजिन था, फितूर था, और वो आज रियलिटी में है। तो इसका मतलब है कि माइंड जहाँ जा सकता है वो रियलिटी खींच करके आ सकती है। ठीक है जी, चलिए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो आप लिखो कि नो यार, आई एम रियली लेटिंग गो दैट personality of mine. Now I am loved. People love me. I give love. People love being in my company. People love to listen to me. I love to listen to people. And I'm really friendly person. देखो, as within so without. तुम एक clumsy और बदतमीज टाइप के इंसान हो, तुम्हें कोई क्या लव करेगा? तो you get what you are. ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करूंगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि जो रीप्रोग्रामिंग है इसको और तगड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने एफर्मेशन लिख लिए। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। एफर्मेशन में इमोशंस डाल दो, विजुअलाइज करो, सुबह सुबह डीप ब्रीदिंग करो और चैंटिंग्स करो, अपनी वाइब को हाई करो। इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। योर लाइफ इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोस्ट डोमिनेंट वाइब्रेशन माय फ्रेंड्स। ठीक है, एफर्मेशंस को सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फील करना है। रोबोटिक मत साइन करो। हम लोग एडवांस प्रोग्राम में अपने सब्लिमिनल्स भी सिखाते हैं। अगर आपको हमारे क्लासेस की लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और नंबर भी मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर, जहाँ पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करना है बहुत ज़्यादा अलाइंड एक्शन। कहने का मतलब है, चल रहा है ना भाई, ये अलाइंड एक्शन का मतलब है कि देखो, एक काम होगा जब तुम इसको काफ़ी रिपीट करना शुरू कर दोगे, तुम इसको फील करना शुरू कर दोगे, तो देखना धीमे 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 तुम्हारे जो घिसे पिटे पुराने घटिया पैटर्न्स हैं वो चेंज होने लग जाएंगे। कोशिश करो कि जो लोग तुम्हारे अंदर वो पैटर्न डाल चुके हैं उनसे दूरी बना करके रखो, वरना काफ़ी परेशानियाँ आएंगी। अभी करना क्या है कि देखना तुम्हारा माइंड खुलना शुरू होगा। सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी, आपकी जो हाई वाइब्रेशंस होंगी। अब इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्यों ये सब काम करता है। ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वरना बहुत ही टॉपिक से डेविएट हो जाऊंगी मैंने आपको 5 स्टेप बताने के लिए वीडियो बताया था। अभी इसके ऊपर भरोसा करना है नहीं, ये आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको दिखेंगी जो आपको बताएंगे कि ये सब होता क्यों है। बड़े बड़े ऑथर्स, जो डिस्पेंजा से लेकर के इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये इसको फॉलो करते हैं। क्रिकेटर्स, एथलीट्स सब फॉलो करते हैं, तो इसका कोई तो रीज़न होगा। मैं खुद इसकी प्रूफ हूँ 100% कि मेरी ज़िंदगी इसने चेंज करी हुई है। लेकिन अलाइंड एक्शन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब तुम इस ऑरा में घुसोगे ना, जब तुम अपने आप को चेंज कर रहे होगे, तो देखना नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। बट वो डिपेंड करता है कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने अवेयर हो, कितने प्लान्ड हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हो, कि तुमने जो मांगा वो जब यूनिवर्स दे रहा है तो क्या तुम उसकी तरफ कदम उठा रहे हो। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये किसने कह दिया कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि भैया बस सोचो हो जाएगा? आस्क रिसीव बिलीव नहीं, आस्क बिलीव रिसीव। हाँ, आस्क बिलीव रिसीव तो होगा, रिसीव के ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, राइट? तो अगर आप पैसे की बात कर रहे हो, आप मनी की बात कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे काम करो, तब तुमको रिलेशनशिप मिलेगा। अपनी मनी फ्रीक्वेंसी के आप ऊपर काम करो, तब लक्ष्मी आएंगी। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, साथ साथ में अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को, मिली हुई चीज़ को तुम मेंटेन कर पाओगे, वरना आएगा और चला जाएगा। ऐसी कितनी स्टोरी सुनिए ना कि लोगों के पास पैसे आते हैं, रहते नहीं है, चले जाते हैं, क्योंकि यू अट्रैक्ट एंड यू मेंटेन वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, तो अलाइंड एक्शंस लेते रहने पड़ेंगे। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे सवाल होंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को मैं A to Z एकदम ग्राउंड से, आपकी इमोशंस कैसे हैं, आपका पास्ट क्या है, पास्ट कौन सा है तो कैसे डिलीट करना है, हर एरिया का पास्ट, आपका इमोशनल पैटर्न, उसी रीप्रोग्रामिंग करने के तरीके, और 1-to-1 इंटरेक्शन मैं अपने प्रोग्राम्स में करती हूँ, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तो, लेकिन उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आती है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, आप या तो फोरम पे पूछ सकते हैं, या फिर मैं पूछने की कोशिश करूँगी कि आप कम्युनिटी वो उस पर यूट्यूब के कमेंट में डाल सकते हैं, उसमें भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स। ठीक है, इन स्टेप्स को, इस वीडियो को फिर से देखो, और जहाँ भी डाउट लग रही हो उसको जो है तुम पूछ सकते हो। बाकी इसी स्टेप को तुमको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी फ्रीबीज मिलते हैं, बहुत सारे फ्री शीट्स मिलते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इस शीट को भी मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डलवा दूँ। ठीक है, जिससे कि आप देख सको। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ से भी आए हो उसको।